मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। तूफान की दस्तक के साथ कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। जाने उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम। आपको बता दें, देश के कुछ राज्यों में तूफान की दस्तक के चलते तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट है, तो कहीं मौसम शुष्क बना हुआ है। बंगाल के दक्षिण पश्चिमी पर बना डिप्रेशन अब गहरे डिप्रेशन में बदल चुका है। इसका असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दो राज्यों में देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र में देखा जा सकता है। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। जाने तूफान पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक कल की दोपहर तक गहरा दबाव दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट के पास पहुंच सकता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश तट के लगभग समांतर आगे बढ़ सकता है और परसों की सुबह तक चक्रवाती रूप में नेल्लोर और कांकीनाडा के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है। वहीं लैंडफॉल के समय हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जाने उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। यहां आज अधिकतम तापमान में बढ़त देखी जा सकती है। आईएमडी के मुताबिक लखनऊ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं कल लखनऊ में हल्की बारिश की संभावना है और इन इलाकों में आज भी वर्षा हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तटीय कर्नाटक में हल्की वर्षा भी हो सकती है। जाने पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी के मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड, कई जिलों का AQI खतरनाक स्तर पर। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ अब ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज यूपी के कुछ जिलों में वर्षा की संभावना जताई है। बढ़ती ठंड के साथ कुछ जगहों पर कोहरे का भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद धीरे धीरे तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इसी के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण से अभी राहत मिलने दिखाई नहीं दे रही है। जाने मौसम ने दी चेतावनी। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी यूपी में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है और कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर घने कोहरे की संभावना है। जाने उत्तराखंड में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड में पहाड़ों पर ठंड बढ़ने लगी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। रात में तो पहाड़ों पर तापमान माइनस तक पहुंच गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी ने धाम को अपनी आगोश में ले लिया है। यह 2 फीट तक बर्फ की चादर है। पहाड़ों पर बहने वाले झरने ठंड के कारण जमने लगे हैं। नीति घाटी में रात को तापमान -10 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे यहां बहने वाले झरने पूरी तरह से जम गए हैं। नीति घाटी में बर्फबारी हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मलारी के ऊपरी क्षेत्र के गांव गमशाली, नीति, फरकिया, मलारी आदि में बर्फ जमी है। सर्दियां शुरू होते ही नीति घाटी के ग्रामीण शीतकालीन प्रवास पर चले जाते हैं, जिससे यहां के गांवों में सन्नाटा पसरा रहता है। इन दिनों सिर्फ सेना के जवानों की ही आवाजाही होती है। उच्च हिमालय क्षेत्र इन दिनों पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं, जिससे यहाँ निवास करने वाले दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव निचले इलाकों की ओर से रुख करने लगे हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में।